तो एक तरफ जहां बांग्लादेश पाकिस्तान से गोला बारूद खरीद रहा है, वहीं बांग्लादेश की नई सरकार ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है और भारत के साथ सीधे तौर पर अपने ट्रेड पार्टनरशिप को कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। दरअसल जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, तो बांग्लादेश के बीच काफी सारे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुए थे, जिससे भारत और बांग्लादेश दोनों का फायदा हो रहा था और भारत की कंपनियों द्वारा कई बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट बांग्लादेश में अभी भी सेटअप किए जा रहे हैं। लेकिन अब बांग्लादेश की नई सरकार अपने तेवर दिखाते हुए भारत के साथ फाइनलाइज किए गए कई एग्रीमेंट को रद्द करने की बात कर रही है और बांग्लादेश की नई सरकार खुद भारत के साथ अपनी व्यापारिक रिश्तों को तोड़ने पर तुल चुकी है। यानी कि देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार बांग्लादेश के द्वारा भारत के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो इसमें चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है। नहीं तो वह बांग्लादेश जो भारत के बलबूते टिका हुआ है, वह भारत को कभी आंखें भी नहीं दिखा सकता था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह खबर ऐसे समय आ रही है जिस समय बांग्लादेश के कट्टरपंथी ग्रुप जमात-ए-इस्लामी के लीडर ने चीन के एम्बेसडर से मुलाकात की। इसका मतलब यह है कि चीन ही बांग्लादेश के साथ मिलकर उन्हें बार बार भारत के खिलाफ भड़का रहा है और भारत से बांग्लादेश के कई व्यापारिक समझौते को तोड़ने की बात कर रहा है, जिनसे अभी तक भारत का फायदा होता था। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके द्वारा 1 सेकंड में किया गया काम हमारी बहुत बड़ी मदद कर जाता है। दरअसल 1 महीना हो रहा है जब राजनीतिक उथल पुथल के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जल्दबाजी में देश छोड़कर भारत में दिल्ली के पास एक सैन्य हवाई अड्डे पर उतरी थीं। शुरू में लग रहा था कि वो भारत में थोड़े समय तक रुकेंगी, लेकिन ब्रिटेन, अमेरिका और यूएई में उनकी शरण लेने की कोशिशें अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। ऐसे में हसीना अभी तक भारत में ही हैं। लेकिन अब भारत के सामने यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर शेख हसीना का क्या किया जाए। बांग्लादेश में वापस भेज दिया जाए या फिर अपने देश में ही शरण दी जाए, क्योंकि जब से शेख हसीना भारत में टिकी हुई है, तब से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में काफी दरार आ चुकी है और बांग्लादेश की नई सरकार का भारत के खिलाफ गुस्सा साफ साफ देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ मोहम्मद यूनुस चीन के साथ मिलकर अपने ट्रेड को बढ़ा रहे हैं और चीन के इशारों पर ही भारत के सामने नाच दिखा रहे हैं, और हद तो तब हो गई जब हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि मोहम्मद यूनुस ने सीधा कह दिया कि शेख हसीना के समय में भारत के साथ जो बायलैटरल ट्रेड और अन्य प्रोजेक्ट को लेकर पार्टनरशिप हुई है, उसकी दोबारा से जांच की जाएगी और उनमें से कई एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, यह कई लोगों के लिए चौंकाने वाली खबर हो सकती है कि जिस बांग्लादेश की हमेशा से भारत मदद करता आया है, वही बांग्लादेश सीधे तौर पर दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट को रद्द करने की बात कर रहा है। यानी कि देखा जाए तो अगर भारत और बांग्लादेश के बीच कई पार्टनरशिप को रद्द किया जाता है, तो इससे भारत का जो बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होता है, वह भी बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। और न सिर्फ इसका मेजर इम्पैक्ट एक्सपोर्ट पर पड़ेगा, बल्कि भारत जो अपनी जरूरत के लिए कई आइटम्स बांग्लादेश से इंपोर्ट करता है, उस पर भी काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। वहीं इसका फायदा दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश का भारत के साथ जैसे ही ट्रेड एग्रीमेंट कमजोर होता है, वैसे ही बांग्लादेश की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई चेन और फाइनेंशियल पाइपलाइन चीन और पाकिस्तान से जुड़ जाएगी, जिसका नमूना हमने हाल ही में देखा कि मोहम्मद यूनुस की नई सरकार ने पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में गोला बारूद को मांगना शुरू कर दिया है और चीन की सोलर पैनल्स और इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को अपने देश में न्योता दे दिया है कि चीन की कंपनियां बांग्लादेश में आकर सोलर इंडस्ट्री सेटअप करें और बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग करें, और वह भी ऐसे समय जब भारत की कई बड़ी बड़ी सोलर प्रोजेक्ट सेटअप करने वाली कंपनियां बांग्लादेश में पिछले साल से ही सोलर प्रोजेक्ट सेटअप कर रही हैं, ताकि बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई पूरी हो सके। और इसमें भी बांग्लादेश की नई सरकार भारत से चालाकी दिखाने की कोशिश कर रही है।
क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि बांग्लादेश भारत के साथ सभी एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं करेगा, बल्कि उन एग्रीमेंट को कैंसिल किया जाएगा जो बांग्लादेश के लिए नॉन बेनिफिशियल है। यानी कि जाहिर सी बात है कि जो बांग्लादेश के लिए नॉन बेनिफिशियल है वह भारत के लिए बेनिफिशियल है और उनसे भारत का फायदा होता है। फिलहाल बांग्लादेश की नई सरकार को शुरुआत में अपनी सप्लाई चेन को चीन और पाकिस्तान के साथ मोड़कर अच्छा जरूर लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में वह बुरी तरीके से फंसने जा रहे हैं, क्योंकि चीन बांग्लादेश को भारत के खिलाफ लालच देकर उनके हाथ में भी वही पाकिस्तान वाला कटोरा थमाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले जून 2024 में भी बांग्लादेश और भारत के बीच लगभग 10 MOU समझौते हुए थे और उसी दौरान शेख हसीना जी भारत में 2 दिवसीय यात्रा पर आई थी। यही नहीं, बल्कि देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच ऑलरेडी कई परियोजनाओं को रोक दिया गया है, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा संपर्क परियोजना के तहत 50 किलोमीटर की लंबी सड़क का निर्माण हो रहा था, लेकिन उसे भी अब रोक दिया गया है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच सड़क का निर्माण इसलिए किया जा रहा था ताकि दोनों देशों की सीमा पर ट्रकों और अन्य गाड़ियों का आवागमन हो सके, और इसका ठेका खुद भारत की एक फर्म ने साल 2017 में ही लिया था, लेकिन अब इसे पूरी तरह से रोक दिया गया है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत का अनुमान 4000 करोड़ रुपए था, जिसमें इसका आधा यानी कि 2000 करोड़ रुपए तो भारत ने कर्ज के रूप में पास किया था और करीब 1970 करोड़ रुपए बांग्लादेश द्वारा खर्च किए जाने हैं। लेकिन बांग्लादेश को भारत के साथ अपने संबंध कम करना है, इसलिए शायद इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। बांग्लादेश में भारत के द्वारा अनेकों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिस पर भारत और बांग्लादेश के बीच समझौते किए गए हैं। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार के भारत विरोधी के इस नए कदम के बाद कई समझौते रद्द होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि तीस्ता नदी का जो जल बंटवारा समझौता हुआ है उस पर ऑलरेडी बांग्लादेश की नई सरकार परिवर्तन करना चाहती है, जिसके बारे में वह भारत से बात करने की कोशिश में जुटी हुई है। वैसे यदि बांग्लादेश भारत के साथ अपने प्रोजेक्ट को कैंसिल भी करता है तो इससे भारत का तो खास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भारत के पास कई देशों का एक्सेस है जहां भारतीय कंपनियां अपने प्रोजेक्ट को शिफ्ट कर सकती हैं, लेकिन वह खुद बहुत बड़े जाल में फंस जाएगा, क्योंकि चीन बांग्लादेश की लोकेशन का फायदा भारत के खिलाफ उठाना चाहता है और चीन की नजरें सीधे बांग्लादेश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और भारत की चिकन नेक के साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर टिकी हुई है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले समय में बांग्लादेश भारत के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाएगा या फिर चीन के इशारे पर फैसला लेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।